नमस्कार। सर्दी का मौसम आ चुका है, शरद ऋतु की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे जो पैर हैं इसके बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, तलवों के बारे में विशेष चर्चा कर चुका हूं। अब मौका आ गया है कि हमें तलवों का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारा ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही तेज रहता है, इसलिए तलवों और हाथों तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंच जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर की जैसे अगर जमीन पर हम देखें तो नदियां जो हैं वो बर्फ के कारण, ठंड के कारण जम जाती हैं। शरीर में भी वैसे ही ब्लड की नदियां हैं, और अगर हम इनको नहीं हिलाएंगे, नहीं इनको हम ताकत देंगे तो ये नदियां जम जाती हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता है। और सर्दियों में हम अपने आप को लेजीनेस, अपने आप को गर्मी देने के लिए जो है आलस्य लेते हुए रजाई के अंदर बैठकर दुबक कर बैठना पसंद करते हैं। अगर आप योगिक क्रियाएं नियमित रूप से करते हैं तो आपका शरीर में गर्मी बनी रहेगी, तो आपको ज्यादा आलस्य नहीं आएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इससे ज्यादा फायदा यह होगा कि आपको भूख लगेगी, और सर्दियों में खाया हुआ पूरे जीवन में काम आता है। तो अब उसमें तलवे क्या करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो तलवे जो है ये हमारे शरीर की नसों का एक लास्ट पॉइंट है, जो कि हमारे हार्ट से सबसे ज्यादा दूर है। इसलिए हाथ से भी ज्यादा दूरी जो है वो तलवे की है हार्ट से। तो इसका मतलब है कि पैर में ब्लड का सर्कुलेशन सर्दियों में पहुंचने में मुश्किल रहती है, और पहुंचता है तो वो प्रेशर से पहुंचता है। प्रेशर का मतलब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो है ब्लड पहुंच तो जाता है, लेकिन वापिस आने में शरीर को बहुत जोर लगाना पड़ता है। अगर ये हिस्सा एक्टिव रहे तो आना और जाना एक नेचुरल गति से हो जाएगा। इससे हमें एक उम्र के बाद, जैसे 50-60 के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में सूजन आ गई, पैरों में जो है नमनेस आ गई, पैरों में सुन्नपन आ गया, पैरों से चलने में लड़खड़ाहट आ गई। ये क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन की यहां पर कमी है। अब अगर आप जवानी से ही इस स्थिति को पकड़ लेंगे, जवानी से ही आपने ये कर लिया, तो बुढ़ापे में ये दुख नहीं देखने पड़ेंगे। लेकिन जिनको अब बुढ़ापा है, मानते नहीं, देखिए 60 साल में भी हम बूढ़े थोड़ी हुए, लेकिन 60 साल में भी अगर आप अभी भी सही शरीर को पकड़ लें, 40 वाला भी, 45 वाला भी, 50 वाला भी, 60 वाला, सबके लिए कह रहा हूं। तलवे की मालिश अब ये जो अगले 4 महीने रहेंगे, इसमें तलवे की मालिश तेल से करना जरूरी है। 3 प्रकार के तेल है, चाहे आप नारियल तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल, चाहे आप जो है ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, और तिल का तेल। ये 4 तेल जो है इनको आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें नारियल का तेल गर्मियों के लिए ठीक है, सर्दियों में नहीं लेना है। तो अब 3 तेल बचे, तीनों में तिल का तेल जो है और ओलिव ऑयल जो हमारा है जैतून का तेल, ये 2 जो तेल है ये और ज्यादा सर्दियों में ठीक रहते हैं, तो आप इसको उपयोग ले सकते हैं। इसके अंदर जो है आप लहसुन की कली जलाकर, वो भी जलाने का तरीका, तेल को गर्म कर लीजिए, जैसे छोंक लगाते हैं, 4-5 कलियां डाल दीजिए, वो जल जाए उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। वो तेल आप एक बोतल में रखिए, घर के सब सदस्यों को एक पुराना कपड़ा लेकर नीचे बिछाइए और उसके ऊपर पांव रखवा दीजिए, उसमें बोतल में से थोड़ा तेल लीजिए और पैर के तलुओं में मालिश कीजिए। अब यहां पर काम शुरू होता है कि मालिश कैसे करना है। देखिए, ये हमारे पॉइंट भी है, हम एक पंथ दो काज करेंगे। क्योंकि हमारी ये जो पैर के तलवों के पॉइंट मैंने बताया हुआ है, जिन्होंने अभी नहीं देखा दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि अंगूठे से लेकर एड़ी तक ये पूरी एक लाइन, अंगुली से लेकर नीचे एड़ी तक ये एक लाइन, ये तीसरी अंगुली से लेकर ये एक लाइन, ऐसे 5 लाइनें पैरों में बना लीजिए। 5 लाइनें बनाने का मतलब ऐसा नहीं, बनाने का मतलब मालिश करती समय आपको एक आभासी लाइन महसूस करनी है, आभास करना है कि एक लाइन है। ऐसे ही अंगुली से, ये देखिए ये पॉइंट है, ये दबाते दबाते ऐसे अंगूठे से दबाना है, ऐसे दबाते दबाते नीचे तक आइए, ये लाइनें महसूस करिए, और फिर उसके ऊपर पूरा ऐसे ऐसे मसलिए। अब मसलेंगे जब तेल जो है वो जो आप हाथ में ले रहे हैं वो पूरा का पूरा तेल उसमें रमना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हाथ भी तो उतनी ही जरूरी है, जब आप पैर के तलुओं की मालिश कर रहे हैं तो अब चर्चा इसी की क्यों, हाथ की क्यों नहीं। तो आप देखिए, जब आप पैर के तलुओं की मालिश करेंगे तो हाथ में क्या तेल नहीं जाएगा, तो साथ में हो गया ना दोनों काम। तो आपने इसकी मालिश की और हाथ के तलुओं में, हाथ के हथेली में वो भी तेल अंदर चला गया, दोनों जगह तेल चला जाएगा, ऑयल चला जाएगा। आपको पूरी नसों को एक स्नेहन, एक आपको मिलता है, चिकनाई मिलती है, और चिकनाई जो है वो ब्लड के जरिए पूरे शरीर तक पहुंचती है। अब कोई कहेगा कि तेल का यहां पर करने से आपके ऊपर तक कैसे जाएगी, ये चिकनाई कैसे जाएगी?
मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आप नीम के पत्ते ले लीजिए इतने सारे, उनको कूट कर, या करेला ले लीजिए, करेले को कूट कर एक उसकी लुगदी बनाइए, एक जगह रखिए, उसके ऊपर 5 मिनट कदम ताल करिए, पैर को चलाइए, जीभ खारी हो जाएगी आपकी। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि वाकई में वो जो पैर के तलुओं से कुछ चढ़ा है ऊपर, खारापन जीभ पर आ जाएगा। ये हम प्रयोग, हमारे यहाँ तुम्बा होता है, इंद्रायण कहते हैं उसको काटकर मधुमेह के रोगियों को बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो वो जो है वो पूरा एकदम आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इनके उदाहरण हमें समझने हैं और उसका फायदा हमें लेना है। तो सर्दियों के अंदर पैर के तलुओं की मालिश शानदार रहेगी। आप इसको करना शुरू कर दीजिए। दोनों पैर के तलुओं की कह रहा हूं मैं, कहीं एक समझ लें आप, दोनों पैर के तलुओं की, इस हाथ से इस पैर की, ऐसे मालिश करिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। और जो हमारे योग साधक हैं वो योग क्लास से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं, उस पर जाकर आप एक छोटा सा हाई मैसेज कुछ भी लिख दीजिए, योगा क्लास लिख दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा। वहां पर जाकर आप शाम या सुबह की टाइमिंग जो है हमारी अभी जो है वो 7 से 8 और शाम को 4:30 से 5:30, जो भी आपको टाइमिंग सूट करती है उस पर जाकर कर सकते हैं। हमारी ये योगा क्लास 3000 रुपए की, लेकिन आप लोगों के लिए ये हर आदमी, हर व्यक्ति हमसे जुड़े, इसके लिए केवल 399 यानी 399 रुपए में जो है एक आम आदमी जुड़ जाए, ऐसी भावना रखते हुए हमारी संस्था और जो ट्रस्ट है त्रिनेत्र योग धाम के माध्यम से हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं। और ये एक सेवा कार्य है, इसमें आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा, जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कितनी बढ़िया बातें जो है वो ली है और योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ किया है। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।